एक रिसेंटली विडोड औरत को कोलकाता के लास्ट मेट्रो में पैसों से भरा एक बैग मिलता है जिस पर उसी लोन रिकवरी एजेंट की नजर है जिसकी वजह से उसके पति की जान गई थी। कोलकाता मेट्रो इंडिया का सबसे पुराना मेट्रो सर्विस है। हर दिन हजारों लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है। लेकिन रात के सन्नाटे में मेट्रो टनल्स के अंदर कभी कभी ऐसी कहानियां घट जाती हैं जो ऊपर की दुनिया को पता ही नहीं चलता। रात के करीब 10 बजे एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन के बाहर वाली रोड सुनसान हो चुकी है। मेट्रो एंट्री गेट का शटर भी आधा गिर चुका है। 28-year-old प्रिया हाफती हुई स्टेशन के अंदर तेजी से घुसती है। आसपास कोई नहीं है। सीढ़ियों पर उसकी स्टेप्स गूंज रही है। आखिरी मेट्रो के निकलने में बस 1 मिनट बचा हुआ है। दादा 1 मिनट प्लीज, एक टिकट, वो चिल्लाकर दूर से कहती है। टिकट काउंटर क्लोज होने ही वाला है। काउंटर वाला थकी हुई नजर से आखिरी टोकन उसकी तरफ सरका देता है। प्रिया उसे झटपट उठाती है और सीढ़ियां कूदते हुए उतरती है। जब तक वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है मेट्रो के दरवाजे बंद होने का बजर बज रहा है। वो एक झटके में आखिरी डब्बे के अंदर स्लिप इन हो जाती है और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दरवाजा उसके पीछे एक ठंडी हिस के साथ बंद हो जाता है। प्रिया दीवार का सहारा लेकर एक गहरी सांस लेती है। सिर्फ टनल का सन्नाटा और मेट्रो की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। प्रिया आज बहुत थकी हुई है। उसके बैग में 3 सीवी है। तीनों पे रिजेक्टेड का इनविजिबल मोहर लग चुका है। प्रिया एक साधारण हाउसवाइफ थी। इसकी दुनिया 3 महीने पहले बदल गई जब उसके पति रोहन को अचानक से हार्ट अटैक आया। लेकिन वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था, वो एक सिस्टम इंड्यूस्ड डेथ था। रोहन ने बिजनेस के लिए बैंक और प्राइवेट लेंडर से 20 लाख का लोन लिया था, पर काम चला नहीं। दिन रात एक करके उसने 15 लाख चुका दिए थे, पर बाकी बचे 5 लाख ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। प्रिया घर जा रही थी। उसकी 8 साल की बेटी पीकू भूखी उसका इंतजार कर रही थी। इसीलिए प्रिया ये आखिरी मेट्रो मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस कंपार्टमेंट में प्रिया के अलावा 4 और लोग इधर उधर स्कैटर्ड बैठे हुए थे। 60 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर विश्वास था। सफेद धोती कुर्ता, आंखों में मोटा चश्मा और हाथ में आनंदबाजार पुत्रिका। वो एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते थे जहाँ ईमानदारी उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है। दूसरा है बाबाई, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, कानों में ईयरपॉड्स, हाथ में महंगा फोन और चेहरे पे एक ओवर स्मार्टनेस। तीसरा है पोल्टू, 25 साल का फैक्ट्री वर्कर। उसके बड़े बड़े हाथ और गहरी आंखों में थकान थी। और आखिरी था 35 साल का समीर, महंगे शूज, चमचमाती घड़ी और एक स्मग चेहरा, एक श्रीयूड लोन रिकवरी एजेंट। जैसे ही प्रिया अंदर आई सबने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजर हटा ली। प्रिया एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। अपना बैग जिसमें फाइल्स और एक स्टील का टिफिन बॉक्स था अपने लैप पे रख लिया। मेट्रो मैदान स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी। नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन आने ही वाला था कि लाइट्स फ्लिकर हुई और डिस्प्ले में एक ग्लिच आया। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, एक रिंगटोन। सबकी नजरें बीच वाली सीट पर पड़े एक ब्लैक बैग पर गई जो काफी देर से अनअटेंडेड पड़ा था। उसके अंदर से अब अचानक एक फोन बज रहा था। पहले कुछ मिनट तक कोई नहीं हिला, फिर समीर झटके से उठ के खड़ा हो गया। तभी प्रिया ने समीर का चेहरा पहली बार ठीक से देखा। ये वही शख्स था जो रोहन के मरने के अगले दिन ही दरवाजे पे खड़ा था। भाभी जी, लोन तो चुकाना पड़ेगा, पति मरे या जिए, उसने कहा था। प्रिया ने नफरत से अपना सिर नीचे कर लिया। समीर उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसके लिए रोहन और प्रिया सिर्फ एक रिकवरी टारगेट थे। समीर बैग की तरफ बढ़ने लगा। विश्वासदा तुरंत बोले, हाथ मत लगाइए, बॉम्ब हो सकता है। समीर हंसा, सर आजकल बॉम्ब व्हाट्सएप पे ही आते हैं। उसने जिप खोली, फोन रिसीव किया, पर दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं है। मेट्रो के अंदर वैसे ही नेटवर्क खराब होती है। लेकिन फोन वापस रखने के लिए समीर ने जब बैग के अंदर देखा उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जो सिर्फ लालच से आती है। बैग 500 के नोट्स की गड्डियों से पूरी तरह भरा था। पूरे 50 लाख रुपए थे उसके अंदर। अगर आपको इस टाइप की स्टोरीज पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर। अब चलिए आगे सुनते हैं। समीर ने झट से चेन बंद की और बैग के पास बैठ गया। वो आसपास के लोगों को घूरता रहा। सभी क्यूरियसली उसकी तरफ नजर लगाए बैठे थे। फाइनली उसे झूठ बोलना पड़ा, अरे बस कुछ कपड़े हैं। काफी देर तक कोई अपनी जगह से नहीं हिला। नेक्स्ट स्टेशन आते ही बैग के अंदर का फोन फिर से बज उठा। समीर ने उसे इंस्टेंटली बंद किया और बैग कंधे पे टांग कर ओपन गेट की तरफ बढ़ने लगा। पर तभी पोल्टू उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ये तेरा बैग नहीं है तो लेके कहाँ जा रहा है? समीर ने ऑथोरिटेटिवली कहा, आरपीएफ को देने जा रहा हूँ ऑब्वियसली, जिसका भी है उधर से ले लेगा। पोल्टू बिना कुछ बोले बैग के चेन को खींचने लगा। समीर ने उसका हाथ झटक दिया और दोनों के बीच में टसल शुरू हुई। इस टसल में बैग समीर के कंधे से गिर के मेट्रो कोच के फ्लोर पे गिर गया। उसकी खुली हुई चेन से 2-3 नोटों की गड्डियां निकल गई। बाबाई ने झट से अपना फोन निकाला, भाई ये तो जैकपॉट है। समीर ने क्विकली बैग को समेट के उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ये मेरे हाथ लगा है, मेरा ही है। समीर ने भाग के दूसरे कोच में जाने की कोशिश की, लेकिन 6 फुट के पोल्टू ने पीछे से उसका कॉलर दबोच लिया। साला चोर, रुक। तभी प्रिया जो अब तक खामोश बैठी थी खड़ी हुई। इसको पैसे मत ले जाने देना, ये लोन शार्क है, गरीबों का खून चूस कर अपनी गाड़ियां खरीदता है। समीर शॉक था। तू मुझे कैसे जानती है? प्रिया ने कहा, मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने इतना सताया कि वो जी ही नहीं पाए। लौटा नहीं पाते तो कर्जा लेते ही क्यों हो?
बेवकूफ हो क्या तुम? विश्वास दा बोल उठे, तुम्हारी रिकवरी का पैसा नहीं है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी पे मिला है, सरकार का पैसा है, स्टेशन पे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? तुझे लगता है पुलिस तुझे अवार्ड देगी? वो हमें ही चोर बनाकर जेल में डाल देंगे। अब आई गेट स्केयर्ड ब्रो, लेट्स नॉट इन्वॉल्व द पुलिस ब्रो। सब लोग बैग की तरफ देखने लगे। सब लोगों को बैग के अंदर के पैसे की लालच ने एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया। समीर ने देखा कि बाजी पलट रही है। उसने हंटर वाला दिमाग चलाया। ठीक है, सबको मिलेगा, पर ये पैसों का बंटवारा यहाँ नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कर सकते। कोई अगर आ गया तो फंस जाएंगे। आगे की कोच से कुछ लोग इस तरफ ऑलरेडी नजर फेरने लगे। समीर क्विकली उठता है और मेट्रो की इमरजेंसी चेन को खींच देता है। अरे क्या कर रहा है तू? विश्वास दा एंग्शियसली पूछते हैं। सब चुप रहो, ये लास्ट मेट्रो है। ट्रेन से उतर के टनल के अंदर छुप के सब हिसाब करना पड़ेगा। जैसे ही चेन खींचा जाता है, रविंद्र सरोवर स्टेशन में घुसने से पहले ही ट्रेन रुक जाती है। कोई रिएक्ट कर पाए उससे पहले ही समीर इमरजेंसी एग्जिट विंडो को खींच किसी तरह उसको ओपन कर देता है। वो बाबाई को सबसे पहले उतारता है क्योंकि वो इनमें से सबसे लीन है। ट्रेन और टनल की दीवार के बीच में बहुत पतली सी स्पेस है। बाबाई उस अंधेरी पट्टी पे उतरने से डर रहा था, पर समीर उसे धक्का देके उतार देता है। जब वो सही सलामत नीचे खड़ा हो पाता है, तब समीर उसके पीछे उतरता है। वो किसी तरह उस पतली स्पेस से भाग के मेट्रो ट्रेन के पीछे के ट्रैक पे आने की कोशिश करता है। विश्वासदा और प्रिया को समझ में आता है कि वो बैग के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों भी उसे रोकने के लिए नीचे उतरते हैं, पर उनके पीछे जब पोल्टू उतरने की कोशिश करता है तो वो छोटे से इमरजेंसी एग्जिट में फंस जाता है। समीर पोल्टू की तरफ देख के गाली देता है और बैग लेकर अंधेरी टनल की तरफ भागने लगता है। रुको, ये क्राइम है। विश्वासदा पीछे से बैग का स्ट्रैप पकड़ के खींचते हैं। समीर रुक जाता है। बुढ़ाओ, बहुत ज्ञान बांट लिया तूने। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, पैसे वापस करो अभी। समीर ने प्रिया को धक्का दे दिया। हमारा पति कमजोर था, वो एक फट्टू था जो थोड़ा सा प्रेशर नहीं झेल पाया, और तुम भी वैसे ही डरपोक हो। उसने विश्वासदा को इतना जोर से धक्का दिया कि वो पटरी के पत्थरों पे जाके गिरा। फिर उसने विश्वासदा के पेट में एक लात मारी और भागने ही वाला था कि क्रैक, एक भारी लोहे का रॉड समीर के सिर के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से लगा। प्रिया ने उसे दोनों हाथों से उठाया था। समीर वहीं घुटनों के बल गिरा और सिर पकड़कर जमीन पे लेट गया। प्रिया रोने लगी, पर उसके हाथ नहीं रुके। उसने दोबारा रॉड उठाया। वो कमजोर नहीं थे, तुम लोग राक्षस हो। प्रिया के दिमाग में उसकी बेटी का चेहरा था और रोहन की वो आखिरी रात जब वो दुनिया से चला गया। वो दोबारा उसे मारने वाली थी। तभी विश्वासदा ने पीछे से आवाज लगाई, नहीं बेटी, इसके जैसे मत बनो। समीर बेहोश हो गया था। प्रिया कांप रही थी। तभी अंधेरे से एक परछाई निकली। बाबाई, वो चालाक लड़का जो अभी तक छुपा हुआ था, उसने झटके से बैग उठाया और टनल में दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। पर तब तक प्लेटफॉर्म में पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने बाबाई को बैग के साथ मेट्रो के एग्जिट पे पकड़ लिया। मेट्रो सिक्योरिटी ने इनको ढूंढ के निकाला। पुलिस स्टेशन में विश्वासदा ने प्रिया का साथ दिया। उन्होंने कहा कि समीर ने उन पर अटैक किया था। प्रिया को विक्टिम और विटनेस मान के पुलिस ने उसको जाने की इजाजत दे दी। रात के 12:30 बजे प्रिया फाइनली घर पहुंची। पीकू तब तक सो चुकी थी। प्रिया किचन में जाती है और अपना पुराना स्टील का टिफिन बॉक्स टेबल पे रखती है। वो बॉक्स खोलती है। ऊपर के डब्बे में कुछ बची हुई रोटियां हैं। उसने वो रोटियां हटाई। पुलिस स्टेशन पे कांस्टेबल्स बैग से कैश काउंट कर रहे हैं। सर 45 लाख है, कांस्टेबल ने कहा। इंस्पेक्टर हैरान था, सोर्स ने तो 50 बोला था, चेक करो फिर। बाद में पुलिस अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालती है। कल रात मेट्रो में मिला हुआ पैसा एक इलीगल कैश ट्रांसफर ऑपरेशन का पार्ट था जो हमने इंटरसेप्ट किया। प्रिया के किचन में नीचे वाले डब्बे में जहां वो सब्जी रखती थी, अभी ग्रीन नोट से भरा हुआ है। पूरे 5 लाख रुपए हैं। आज पहली बार 3 महीनों में प्रिया को नींद आने वाली है। ये था लास्ट मेट्रो, एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी जो कि मैंने लिखी है। कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड शेयर इट सो इट रीचेस द राइट पीपल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम संजय एंड आई विल बी बैक विद मोर डार्क, मिस्टीरियस एंड हॉन्टिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमन नेचर। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग।